गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एक्सरसाइज 15B देख रहे थे। एक्सरसाइज 15B इसमें 1 से लेकर के 22 तक 1 से 22 तक जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग प्रीवियस जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी लेक्चर में इसको स्टडी कर चुके हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए फिगर, क्वाड्रिलेटरल है ABCD। AB फिगर क्वेश्चन में बना हुआ है, ये C है और ये D है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है A पर और AD 24 सेंटीमीटर। AD क्या है, ये है आपका 24 है। AD 24, एंगल BAD 90 डिग्री। इन ट्रायंगल BCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। BCD इक्विलेटरल है। देखो BCD, ये B C और D, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। BCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये तीनों साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ईच ऑफ साइड इज 26 सेंटीमीटर, और साइड भी दिया हुआ है 26, यानी ये 26 है, ये भी 26 हो जाएगा और ये भी आपका 26 हो जाएगा। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पेरीमीटर, दोनों निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पेरीमीटर दोनों हमको फाइंड करना है। समझ में बात आ गया क्वेश्चन। तो देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, ABCD का हमको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो फिगर हमारे पास बन रहा है, एक ट्रायंगल नंबर 1 और ये है ट्रायंगल नंबर 2। यदि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर दें तो ABCD के एरिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम लोग जोड़ देते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, BCD दोनों ट्रायंगल के एरिया को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड करना है ABCD। तो देखें कि यही क्वाड्रिलेटरल दो भागों में बटा हुआ है, एक ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। यदि दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर दें तो मेरा ऑटोमेटिक क्वाड्रिलेटरल के भी एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए ABD के एरिया कैसे निकलिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। तो बेस तो नहीं मालूम ही नहीं है, तो पहले तो बेस निकालना पड़ेगा तब ना बात बनेगा। तो यहीं रुक जाइए, बेस दिया हुआ नहीं है। अब आइए तो अलग अलग इसके एरिया निकालने, दोनों के एरिया हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस AB इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर होगा। इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 इंटू 26, 6 36 के 6 में 3, 6 12 3 15 156, 6 12 4 5
670 अंडर रूट 676 माइनस 24 का स्क्वायर 4 4 9 4 8 576 कितना आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10। बेस निकल गया ना, ये बेस क्या हो गया 10 हो गया। आई बात समझ में। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना है, तो बेस है आपका कितना 10 सेंटीमीटर बेस है ना, तो बेस हो गया आपको 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है, हाइट हो गया आप जाएगा आपका 24, तो हाइट हो गया आपको 24, 2 से काट दीजिएगा 12 दूनी 24, यानी 120 क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब हम लोग आ जाए दूसरे ट्रायंगल में कि दूसरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब क्या बच गया, अब बच गया बी सी डी, बच गया आपको ट्रायंगल बी, यहाँ पर भी है बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल बच गया बी सी डी। इसमें तो तीनों साइड ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इन्हें फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू √3/4। साइड कितना है, तो साइड आपका 26 दिया हुआ है, तो 26 इंटू 26, 4 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, फिर 2 से 13 कितना हो जाएगा 130 33 39 169 √3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो √3 का वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, इज इक्वल टू 169 इंटू 1.73 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ लिख दीजिएगा। एरिया निकल गया इस ट्रायंगल का भी। अब देखिए इस ट्रायंगल के एरिया निकल जाने के बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लेंगे ट्रायंगल, तो ए बी डी प्लस शुरू में लिख दिए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, दोनों के एरिया को जोड़िए। तो ए बी डी का एरिया अभी आप निकाले थे ना, कितना निकाले थे, ए बी डी का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 प्लस, और बी सी डी का एरिया अभी यहाँ बोले थे कि मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे, जो आएगा वही क्या हो गया आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है उस क्वाड्रिलेटरल का आप क्या निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को जोड़ देंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो सभी साइड को आप निकाल चुके हैं, देखिए 10 प्लस 26 प्लस 26 और प्लस 24, यही ना 4 साइड है। तो देखिए 10 प्लस 26 प्लस 26 और प्लस 24 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 6 × 4 10, 6 16 के 6 में 1, 2 2 4 2 6, 1 7 और 1 8, 86 सेंटीमीटर आंसर। आई बात समझ में। तो इस प्रकार हमारा पेरीमीटर भी निकल गया और एरिया भी निकल गया।
अब क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आ जाता है 26, 27, 28। क्योंकि हम लोग का शुरू से ये स्ट्रेटजी रहा है कि एक्सरसाइज में हम लोग दो दो क्वेश्चन अल्टरनेट चलेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, दो दो क्वेश्चन छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है, वो बाकी काम आप खुद कीजिएगा। तो 28 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू आप जानते हैं बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बेस कितना है आपको है 25 एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट, और हाइट भी दिया हुआ है 16.8। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। बेस कितना है 25 और हाइट हो गया 16.8। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 25 बटे 200, 0 हाथ में 20, 25 छक 150, 150 और 20 170 के 0 हाथ में 17, 25 और 10 35, 35 7 42, 0.1 अंक दे दिए। यानी इज इक्वल टू कितना हो गया 420, 428 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। बहुत इजी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या है। द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पिक्चर दिया हुआ है, ये आपका पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ये है आपका 34 और ये बगल में कितना है 20 है ना। और ये डायगोनल भी दिया हुआ है कितना आपका 42 दिया हुआ है। क्लियर। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया हमको निकालना है। क्लियर, बात समझ में आ गया। ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए यदि क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया गया कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो आप पढ़े हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो जब ए बी सी डी पैरेलल है तो जितना ए बी होगा उतना ही डी सी भी होगा, पैरेलल और इक्वल दोनों होगा। ये 34 है तो ए बी क्या हो जाएगा 34। अब देखिए यहाँ बी सी और ए डी ये दोनों भी पैरेलल हैं, अपोजिट साइड हैं, तो जो पैरेलल साइड होगा वही इक्वल भी होगा। तो ये 20 है तो ये भी कितना हो गया 20। क्लियर। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन बेस इंटू हाइट यहाँ फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो फिगर है, ये हो गया फिगर नंबर 1 और ये हो गया आपको फिगर नंबर 2, दोनों ट्रायंगल है। यदि हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल लें और निकाल करके ऐड कर दें तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का भी तो एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। यदि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें तो ए बी सी डी का भी एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इज इक्वल टू ए बी सी, देखिए ए बी सी 34 20 42, ये भी आपका है 34 20, मैंने एक का भी एरिया निकालेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, दोनों से एक ही चीज़ है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो देखिए ए बी सी का एरिया कैसे निकालिएगा? ए बी सी, यही ना एरिया निकालना है। तो ये कैसा ट्रायंगल है? स्केलेन ट्रायंगल, यानी हीरोन फॉर्मूला से निकलेगा। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू एस कितना है? एस निकाल लीजिए, एस निकालना पड़ेगा आपको। एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 34 प्लस 20 और प्लस 42 कितना हो गया
4 और 2 6, 4 हो जाएगा 4 और 2 6 3 9, 96। कितना आ गया 96। और इजी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो कितना हो गया 48 आ गया। यानी एस क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो एस इजकल टू 48। अब ये इसी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे 48 इंटू 48 माइनस पहला साइड कितना है 34, 48 माइनस 20 और हो जाएगा 48 माइनस 42 तीन साइड हो गया ना, एक ए बी और ये हो गया आपका सी, तीनों साइड हम लोग ले लिए। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ये अपने आप आपका मैथ बन करके तैयार है। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 48 इंटू कितना हो जाएगा 34 और 10 44 और 4 48 14 14 इंटू 20 यानी 20 और 20 40 28 इंटू 42 और 6 48 6 2 8 6 सिंप्लीफाई कर लीजिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 7 7 35। चलिए इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 48 को कितना कीजिएगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 3, यानी एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। 14 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 28 का देख लीजिए 28 का फैक्टराइजेशन हम लोग कर दें 2 से 24 12 6। ठीक है, तो ये एक पेयर हो गया और ये दो पेयर हो गया, तो इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। 28 का आपका हो गया आपका, अब बच गया क्या 6, तो इंटू 2 इंटू 3 सभी हो गया। 48 का उसके बाद 2 इंटू 7 14 का हो गया, 28 का हो गया और ये आपका क्या हो गया 6 का हो गया। समझ में आ गया। अब चलिए इसको तोड़ना है 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू देखिए एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2, यहाँ भी 2 स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी 2 है और एक यहाँ भी 2 है, तो हो गया आपको 2 स्क्वायर इंटू 7 यहाँ भी है और नहीं है कहीं, तो 7 छोड़ दीजिए, यहाँ 2 स्क्वायर है, ये भी 2 स्क्वायर है। क्लियर, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट 7। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आगे, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, क्या निकाले थे हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमको निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो पहले हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल, जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया इसका भी आएगा, दोनों तीनों साइड एक ही चीज़ है। एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। इस प्रकार फर्स्ट ट्रायंगल को इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एरिया निकल जाएगा ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी का इसका एरिया अपने निकाल लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी डी,
दोनों ट्रायंगल के क्या कर लिए, एरिया निकालिए, एरिया को दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ ABCD निकल जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ कैलकुलेशन इसलिए छोड़ दिए तो हम आगे और इसको बढ़ा देते। 31 सभी बच्चे समझ गए। अब हमारी बारी है 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या है। 34 में दिया हुआ है आपका रोहोम्बस, एरिया ऑफ रोहोम्बस। तो रोहोम्बस देखिए क्या है। रोहोम्बस पिछले बार ही बताए थे आपको, फिर से बता देते हैं। सच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, सच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, वैसा पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसका ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। सच पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, वैसा पैरेललोग्राम जिसका सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रोहोम्बस कहेंगे। द एरिया ऑफ रोहोम्बस, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोहोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोहोम्बस समझ में आ गया। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। 34 में द एरिया ऑफ रोहोम्बस इज, एरिया इजकल टू कितना हो गया, 480 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया।